पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो फैमिली का फैक्टर है, उससे अदर कंट्री का तो मैं नहीं जानता, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी जगह और कुछ क्या मोस्टली जगहें ऐसी हैं जहां परिवारवाद के चक्कर में विनाश होता है। और ये हिस्ट्री पढ़ के देख लो, बहुत शुरू से होता है। किसके लिए? धन, संपत्ति, ये सब विनाश का कारण है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना जरूर कहेंगे कि यूनिटी में रहो। आपका व्यक्तित्व समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए, ना कि आपके दिमाग में समाज में हो रही इन सारी बातों से आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आनी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि इंसान जब भी ये दुनिया छोड़ के चला जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या बचता है? उसका व्यक्तित्व। हम किसी इंसान को उसकी बिल्डिंग से नहीं नापते। हमें नहीं पता, बहुत से ऐसे मिलियनेयर और बिलियनेयर होंगे जो कब आए और कब चले गए, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जीवन में ऐसा कर्म कर जाते हैं जिनके कर्म की चर्चा होती है। भले उन्होंने जीवन में प्रॉपर्टी बनाई हो चाहे ना बनाई हो, संपत्ति बनाई हो चाहे ना बनाई हो, फैमिली बनाई हो चाहे ना बनाई हो, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं तो दिलों में याद रह जाते हैं। इसलिए कभी भी, और ये व्यक्तित्व को समझो, कभी भी आप अपने व्यक्तित्व में गिरावट ना करो। कितनी भी विपदाएं आ जाए, कितनी भी आपदाएं आ जाए, कितनी भी चीजों से आप परेशान हो, व्यक्तित्व अटल होना चाहिए। इस चीज को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप नई जनरेशन में हैं, अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं इस समय, तो इस चीज को आप दिमाग पे बैठाओ कि आप कहीं से भी नहीं हार सकते, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो चीज आपको सफल बनाने के लिए चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो कंटेंट देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आपके पास वो सारी फैसिलिटी है जिसकी वजह से आप ये वीडियो कंटेंट देख पा रहे हो। इसी को पॉजिटिव वे में लेके जाओ, सब कुछ है आपके पास। और आज के डेट में आईटी सेक्टर इतना डेवलप हो चुका है कि अपनी विचारधाराओं को, अपनी क्रियाकलापों को, अपनी बेस्ट एक्टिविटीज को रखने का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसलिए फोकस करिए अपने उन सारी चीजों पर जिसमें आपके पर्सनालिटी में विकास हो सके। तो दो फैक्टर हमने टच किया जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी पे असर पड़ता है। एक तो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा हमारा फैमिली फैक्टर, और तीसरा कौन सा फैक्टर है?